फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम में हम पढ़ रहे हैं फाइलम्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन में फाइलम। आज जो है लास्ट सेशन में हमने एनालिड्स देखे थे। ठीक है, एनालिड्स, फाइलम और उसकी क्लासेस देखी थी। एंड नाउ हम लोग देख रहे हैं फाइलम नंबर 7, मोलास्का। ठीक है, मोलास्का फाइलम हम देख रहे हैं जो कि 7 नंबर का फाइलम है। ये फाइलम में जो यूजुअली जो आते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर शेल होती है। ठीक है, तो यूजुअली आपने समुद्र के किनारे जब भी आप गए होंगे तो वहाँ पे शेल्स हमें मिलती हैं बहुत, और हम जब भी बीच पे जाते हैं तो हमें जो एडवेंचर होता है वो शेल्स को इकट्ठा करना। तो जो शेल्स होती हैं एक्चुअली वो किसी जीव की आउटर कवरिंग होती हैं। ठीक है, और जब वो जीव मर जाता है तो वो शेल जो है हमें बीचेस पे दिखती हैं और वो हमें ऐसे खाली दिखती हैं। लेकिन कुछ शेल्स जो है हम देख सकते हैं जिनके अंदर की जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो सभी शेल वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोलास्का ग्रुप में। ठीक है, मोलास्क ग्रुप जो है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें कि 1.5 लाख तक स्पीशीज जो है वो आती हैं। इसलिए ऑर्थोपोडा के बाद में जो है ये सेकेंड फाइलम है जिसमें कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और चूंकि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो डाइवर्सिटी भी जो इस फाइलम में वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो है वो शेप एंड साइज के साथ साथ जो है डिफरेंट फीचर्स में भी डाइवर्सिटी दिखती है। लेकिन कुछ जनरल फीचर्स हैं जो कि सभी मोलास्क जो हैं वो शेयर करते हैं। ठीक है, तो मुसल्स, स्नेल्स, ऑयस्टर्स, ऑक्टोपस, कटल फिश, ये सभी आती हैं मोलास्का ग्रुप में। ठीक, तो आज हम देख रहे हैं फाइलम मोलास्क, 7 नंबर का फाइलम है। इसके जनरल फीचर्स जो हैं हम देखेंगे। ठीक है, जनरल फीचर्स में सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी फॉर्म। ठीक है, तो ये जो होते हैं सॉफ्ट, डेलिकेट होते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज हमें इसमें मिलता है। ठीक है, तो कुछ एक पर्टिकुलर साइज नहीं है कि जिस प्रकार हम देख रहे थे कि राउंड वर्म्स में सभी सिलेंड्रिकल मिल रहे थे, फ्लैट वर्म में सभी फ्लैट मिल रहे थे। लेकिन जो मोलास्क ग्रुप आता है उसमें डाइवर्सिटी है साइज एंड शेप्स में, और कोई एक फीचर हम नहीं बोल सकते कि ये जो है इस साइज का या इस शेप का ये मिलेगा। बट सभी जो होते हैं सॉफ्ट और डेलिकेट जो होते हैं, इनकी बॉडी होती है। ठीक है, दूसरा नंबर का आता है सिमेट्री। ठीक है, तो जब हम सिमेट्री देखते हैं तो जनरली बायलैटरली होते हैं। जनरली बायलैटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। बट कुछ जो वर्म्स हैं वो एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, जैसे कि स्नेल। लेकिन स्नेल का भी क्या होता है, जब एम्ब्रियो होता है तो वो बायलैटरल सिमेट्री में होता है, लेकिन जब वो ग्रो करता है तो उसकी जो बॉडी है वो ट्विस्ट करती है, उसके विसरा जो है वो ट्विस्ट करते हैं ग्रोथ के टाइम पर। ठीक है, ग्रोथ पीरियड में, और उस कारण जब एडल्ट जीव बनता है, एडल्ट एनिमल बनता है, तो उसकी बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉर्शन और ट्विस्टिंग। ठीक, सिमेट्री देख ली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं फिर हम। तो ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। ठीक है, ऑर्गन्स मिलते हैं इसमें वेरियस। ठीक, फिर हम देखते हैं जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स जो हैं अब सभी में हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर मिलेगी, जो भी हम फाइलम देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं बॉडी प्लान या बॉडी पार्ट। ठीक है,
तो इस मोलास्क की जो है एक खास बात है कि 3 रीजन्स में बॉडी डिवाइड रहती है, ठीक है। इन 3 रीजन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। हेड विथ सेंस ऑर्गन, ठीक है। फिर मिलता है विसरल विसरास, विसरल मास और विसरास, और फिर हमें थर्ड रीजन मिलता है फूड। और इस प्रकार 3 रीजन में इनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हेड विथ सेंस ऑर्गन, विसरल मास एंड द फूड, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म हेड जो है वो बहुत रिड्यूस हो सकता है, रूडिमेंट्री हो सकता है, और सेंस ऑर्गन एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं हम बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल जो होती है सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। सिंगल लेयर जो होती है एपिडर्मिस की वो मिलती है, साथ ही मस्क्यूलर लेयर कंटेन्स बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, और ये एक एडवांसमेंट है, ठीक है। और साथ ही जो मसल्स होती हैं वो अनस्ट्रिप्टेड होती हैं, अनस्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा बॉडी वॉल। अब हम देखते हैं मेंटल, ठीक है। मेंटल क्या है बताती हूँ मैं आपको। मेंटल तो ये जो बॉडी प्लान होता है इनका मोलास्का का, उनकी जो बॉडी वॉल होती है उसके ऊपर एक फोल्ड मिलता है टिश्यूज का, जिसे कि मेंटल कहते हैं, ठीक है। तो मेंटल इज अ फोल्ड ऑफ टिश्यू ओवर बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल के बाहर एक फोल्ड होता है टिश्यू का, जिसे कि कहा जाता है मेंटल। और ये मेंटल और बॉडी वॉल के बीच में एक स्पेस होता है, जिसे कि कहा जाता है मेंटल कैविटी, ठीक है। मेंटल कैविटी, द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड बॉडी वॉल। और इस मेंटल कैविटी में जो वेरियस जो पोर्स होते हैं, एनल पोर, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर, वो ओपन होते हैं, और जेनाइटल पोर। तो ये मेंटल कैविटी जो है इसका एक अभिन्न अंग है, इसका एक यूनिक फीचर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार इनका बॉडी प्लान होता है इन अ डायग्राम, ठीक है। Okay. Over this there is a shell, लाइमी शेल होती है इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है, ये जो है मेंटल कैविटी है जिसमें टेनिडियम है, एनस्पोर है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार का बॉडी प्लान जो है मोलास्का का होता है। एक शेल होती है ऊपर, ठीक है, ये जो है ये है मेंटल, ठीक है, फोल्ड है टिश्यू का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बॉडी वॉल, और ठीक है यहाँ पे ये जो है ये है मेंटल कैविटी, ये जो गिल्स हैं या टेनिडिया जिन्हें कहते हैं, टेनिडियम, ठीक है, यहाँ पे टेंटिकल्स होते हैं हेड में,
माउथ, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, फूट, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से जो प्लान है, बॉडी प्लान, कि इस तरीके से पैटर्न रहेगा सभी मोलस्का का। साइज एंड शेप्स वेरी कर सकता है, ठीक है, लेकिन इस तरीके का पैटर्न सभी बॉडी पार्ट्स में मिलता है कि एक शेल होती है ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये मेंटल है, ठीक है, जो ग्लैंडुलर टिश्यू का फोल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर स्टमक है, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, देन यहाँ पे एनल पोर है जो कि मेंटल कैविटी में खुल रहा है, यहाँ पे दिस पार्ट इज द मेंटल कैविटी, ठीक है। और टेनिडियम है जो कि एक गिल्स होते हैं जिससे कि रेस्पिरेशन होता है, और ये नीचे की तरफ होता है फूट जिससे कि लोकोमोशन करता है ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो है ये है आइज हेड में रहती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जो मोलस्क होते हैं उनका बॉडी प्लान होता है, ठीक है। तो मेंटल और मेंटल कैविटी हमने समझ लिया, ठीक है, कि उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है मोलस्का का वो है शेल, ठीक है, शेल। तो जो मेंटल कैविटी, मेंटल होता है, नॉट मेंटल कैविटी, जो मेंटल होता है, जो टिश्यू फोल्ड होता है, वो फोल्ड एक लाइमी शेल सिक्रीट करती है। तो जो मेंटल होता है, मेंटल सिक्रीट्स लाइमी, लाइम से बनी हुई या कैल्केरियस, ठीक है, लाइमी शेल ओवर द बॉडी, ठीक है। और ये शेल जो है हमें बाहर से दिखती है, ठीक है। तो ये जो शेल होती है डिफरेंट साइज की, डिफरेंट शेप की हो सकती है, ठीक है। जैसे जो पाइला होता है उसकी जो शेल होती है वो शंख जैसी होती है, ट्विस्टेड शेल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार, और जो यूनियो होता है, यूनियो मतलब सीप जैसी शेल होती है उसकी, तो जो सीप है दैट इज अ शेल, और सीप के अंदर रहता है यूनियो। तो इस प्रकार इसमें जो शेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन ये जो शेल है ये शेल लाइमी होती है, कैल्केरियस होती है, और इसे मेंटल फोल्ड जो है, मेंटल जो है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। ये जो शेल होती है ये इनकी सॉफ्ट और डेलिकेट बॉडी की सुरक्षा करती है, ठीक है। शेल हो गया, ठीक। उसके बाद हमारी बॉडी कैविटी आती है। तो जो बॉडी कैविटी होती है काफी रिड्यूस्ड होती है और रिप्रेजेंटेड बाय, हम देख सकते हैं इसे विसरा के द्वारा, रिप्रेजेंटेड बाय पेरिकार्डियम, ठीक है, किडनीज, ठीक है। तो इस प्रकार किडनीज, पेरिकार्डियम जो है वो बॉडी कैविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और बॉडी कैविटी काफी रिड्यूस्ड होती है इसमें, ठीक है। जो स्पेसेस बिटवीन अदर विसरा, यदि कुछ और विसरा प्रेजेंट हो, जैसे कि लिवर होता है, किसमें एक जो हम आगे देखेंगे डेंटेलियम, उसमें लिवर भी होता है, तो कुछ अदर विसरास भी प्रेजेंट होते हैं किडनीज, पेरिकार्डियम के साथ साथ। तो ये जो है दे रिप्रेजेंट द बॉडी कैविटी। सीलोमेट्स है, ट्रू सीलोम होती है, लेकिन बॉडी कैविटी काफी रिड्यूस हो जाती है और उसमें विसरास मिलते हैं, ठीक है। जो स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस बिटवीन विसरास are filled with blood and that space is called the hemocoel, ठीक है। हीमो मतलब, हीम मतलब कि ब्लड, एंड सील मतलब कि कैविटी। तो उस स्पेस जिसमें कि ब्लड रहता है उन्हें हम हीमोसील कहते हैं, ठीक है, और उसमें ब्लड रहता है, ठीक। तो बॉडी कैविटी हमने देख ली, ठीक है, ओके ओके। सो इस प्रकार बॉडी कैविटी में किडनीज, गोनैड्स भी रहते हैं, ठीक है, और जो है
उससे रिप्रेजेंट होती है पेरिकार्डियम। ठीक है, तो एक बार इन जनरल फीचर्स का हम रिवीजन लेते हैं, फिर हम आगे के सिस्टम्स में बढ़ते हैं कि मोलास्का में बाकी सिस्टम्स में क्या होता है। ठीक है, तो बॉडी फॉर्म सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, डाइवर्सिटी शेप एंड साइज में मिलती है, जनरली बायलैटरल सिमेट्री होती है, लेकिन कुछ एसिमेट्रिकल हो सकते हैं जैसे कि स्नेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, जर्म लेयर्स जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। ठीक है, बॉडी पार्ट्स में 3 रीजन्स हमें मिलते हैं, हेड विथ सेंस ऑर्गन, विसरल मास और फूट। ठीक है, बॉडी वॉल सिंगल लेयर ऑफ एपिडर्मिस होती है, मस्क्यूलर लेयर में बंडल्स मिलते हैं फाइबर्स के, और अनस्ट्रिप्टेड मसल्स होती हैं। मेंटल होता है, मेंटल एक फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो कि बॉडी वॉल के ऊपर हमें मिलता है, और ये बॉडी वॉल और मेंटल के बीच में एक कैविटी होती है जिसे कि मेंटल कैविटी कहते हैं। और मेंटल कैविटी में डिफरेंट पोर्स जो है, जेनाइटल पोर्स, एनल पोर, तो ये जो है एक्सक्रीटरी पोर ओपन आउट होते हैं। शेल एक डिफरेंट फीचर है इसका। शेल जो होती है लाइमी शेल होती है जो कि मेंटल के द्वारा सिक्रीट होती है और ये बॉडी पर रहती है। ठीक, बॉडी कैविटी रिड्यूस्ड होती है काफी, और इसमें जो है डिफरेंट विसराज रहते हैं, पेरिकार्डियम, किडनी, गोनैड्स एंड अदर विसरा। स्पेसेस जो होते हैं विसराज के बीच में उसमें ब्लड रहता है जिसे कि हीमोसील कहते हैं। ठीक है, दैट स्पेस दैट कंटेन द ब्लड, इट्स कॉल्ड द हीमोसील। बॉडी प्लान में हमने देखा कि मेंटल होता है, फूट होता है, मेंटल के ऊपर जो है बॉडी के ऊपर जो है शेल होती है, मेंटल कैविटी होती है, टेनिडियम होता है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इस प्रकार हेड, टेंटिकल्स और आईज होती है हेड में, स्टमक और इंटेस्टाइन होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मोलस्का के जनरल फीचर्स क्या हैं। अब हम देखते हैं सिस्टम्स जो है कौन कौन से होते हैं मोलस्का में और उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देख रहे हैं सिस्टम्स कौन कौन से किस प्रकार होते हैं मोलस्क में। ठीक है, जनरल फीचर्स में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट नंबर इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है मोलस्क में कंप्लीट होता है। माउथ और एनल पोर जो हैं वो होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही एक जो बकल कैविटी रहती है उसमें एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसे कि कहते हैं रेड्यूला। ठीक है, एंड इट इज टीथ बेयरिंग प्लेट। तो ये जो रेड्यूला होता है टीथ बेयरिंग प्लेट होती है एक्चुअली, और इसे रेस्पिंग ऑर्गन क्यों कहते हैं? रेस्पिंग मतलब ग्रीटिंग जैसी आवाज करना, कंटिन्यू कुछ आवाज, जैसे कि घर्षण की, रबिंग की जो आवाज है, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिंग। ठीक है, तो ग्रीटिंग जैसी आवाज जो है वो टीथ से ये करते हैं और इसे रेस्पिंग ऑर्गन या रेड्यूला कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ मोलस्का कि इसमें रेस्पिंग ऑर्गन जिसे कि रेड्यूला कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा एक फीचर है कि जो एनल पोर है ओपन इनटू द मेंटल कैविटी। ठीक है, तो ये हो गया अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फिर हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा रहता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 और 2 पेयर ऑफ किडनी रहती है। ठीक है, और जो एक्सक्रीटरी पोर होता है वो भी मेंटल कैविटी में ही ओपन होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो एक्सक्रीशन है वो अमोनिया या यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अमोनिया या यूरिक एसिड जो है इसका एक्सक्रीशन करते हैं, ये अमोनिया को या यूरिक एसिड को। ठीक है, द नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है मोस्टली ओपन होता है। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विद हार्ट, विद अ पल्सेटाइल हार्ट। ठीक है, एंड आर्टरीज
and these arteries open into spaces. ठीक है, पल्सेटाइल हार्ट होता है जिससे कि आर्टरीज निकलती हैं और वो आर्टरी स्पेसेस में ओपन होती हैं, इसलिए इसे कहा गया जिसे कि साइनसेस कहते हैं, और इस प्रकार ये हुआ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, साथ ही जो ब्लड है इट कंटेन्स कॉपर कलर पिगमेंट जिसे कि कहते हैं हीमोसाइनिन, और ये ब्लू कलर का होता है. ठीक है, तो हीमोसाइनिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मोलास्का का और ब्लड में मौजूद होता है. ये कॉपर, नॉट कॉपर कलर, इट्स अ कॉपर कंटेनिंग एंड ब्लू कलर. ठीक है, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड द हीमोसाइनिन. तो ये कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट ब्लू कलर का होता है जिसे कि हीमोसाइनिन कहा जाता है. ठीक है, तो ये ओके. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एक एक्सेप्शन है जो कि किसमें पाया जाता है, सिफेलोपोड्स में, और बाकी सभी में ओपन पाया जाता है. सिफेलोपोड्स मोलस्का की एक क्लास है. ठीक है, जिनमें कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, अदरवाइज जनरली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम सभी में मिलता है. ओपन और क्लोज में अंतर पता है आपको कि ओपन जो है, जो कि वेसल्स में यदि ब्लड फ्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड द ओपन मतलब कि साइनसेस स्पेसेस में यदि ब्लड फ्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड ओपन, और यदि क्लोज्ड मतलब कि वेसल्स में, ठीक है, क्लोज ट्यूब्यूल्स में यदि ब्लड फ्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है. ठीक है, ब्लड जो है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एनालिट्स में भी हमने देखा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. ठीक है, बट यहाँ पर यूजुअली ओपन मिलता है, बट एन एक्सेप्शन इज सेफेलोपोडा. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आता है अपना नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन होते हैं. ठीक है, 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन, और ये 3 पेयर गैंग्लियन कहाँ कहाँ होते हैं. एक होता है सेरिब्रल जो कि हेड में होता है, एक होता है विसरल जो कि ऑर्गन्स में होता है, और एक होता है पेडल जो कि फूट में होता है. ठीक है, और ये जो गैंग्लियन होते हैं एक दूसरे से कनेक्टिव और कमिशर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं. ठीक है, दे अटैच्ड, ठीक है, they connected, actually connect is the right word, they connected by connectives and commissures. ठीक है, तो ये जो गैंग्लियन होते हैं ये 3 पेयर्स में रहते हैं, दोनों साइड पे बॉडी में पेयर्स में रहते हैं. सेरिब्रल होएगा तो 1 पेयर ऑफ सेरिब्रल, 1 पेयर ऑफ विसरल एंड 1 पेयर ऑफ पेडल. तो ये जो पेयर होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्टिव और कमिशर्स के द्वारा जुड़े हुए थे. तो जो कमिशर्स होते हैं वो सिमिलर गैंग्लियन को जोड़ते हैं. ठीक है, जैसे कि जो 2 विसरल है उनको जोड़ने वाला कहलाएगा कमिशर्स, लेकिन जो कनेक्टिव होते हैं वो डिसिमिलर को जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि एक सेरिब्रल और एक पैडल को जो जोड़ रहा है दैट विल कॉल द कनेक्टिव. ठीक है, तो इस प्रकार कमिशर्स और कनेक्टिव्स होते हैं जो कि इन्हें आपस में जोड़ते हैं. ठीक, तो इस प्रकार का नर्वस सिस्टम जो है इसमें होता है. साथ ही नर्वस सिस्टम में सेंस ऑर्गन जो होते हैं इनके काफी एडवांस होते हैं. आईज होती हैं, स्टेटोसिस्ट होती है. स्टेटोसिस्ट हम पहले देख चुके क्या होता है, इक्विलिब्रियम के लिए टेनोफोर्स में हमने देखा था कि स्टेटोसिस्ट होता है, और ये जो ऑर्गन है ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम है जो कि बैलेंस का पता लगाता है, बैलेंस का जो है सेंस देता है ऑर्गेनिज्म को. स्टेटोसिस्ट टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स के साथ ही
ऑस्फ्रेडिया करके एक ऑर्गन होता है। तो ये जो ऑस्फ्रेडिया है ये कीमो रिसेप्टर होता है एक प्रकार का, और ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को केमिकल और फिजिकल नेचर ऑफ वाटर इसका पता लगाता है। तो ऑस्फ्रेडिया जो होता है ये ऑर्गेनिज्म को सेंस देता है, किसका, फिजिकल और केमिकल नेचर ऑफ वाटर का सेंस देता है ऑर्गेनिज्म को। तो ऑस्फ्रेडिया एक सेंस ऑर्गन होता है। ठीक, तो ये हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम। अब है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट भी हो सकता है और इंक्लूड्स लार्वा, जिसे कि कहते हैं वेलिगर लार्वा, और ग्लोकाइडियम लार्वा। ठीक है, तो इस प्रकार जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है बिना लार्वा फॉर्म किए, या फिर लार्वा फॉर्म करके हो सकता है, जिसे कि वेलिगर लार्वा या ग्लूकाइडियम लार्वा कहा जाता है। साथ ही गोनोडक्ट, इनमें गोनाड्स हैव डक्ट, गोनाड्स में जो है डक्ट्स होती हैं, और जो है गोनाड्स जो है डक्ट, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए डक्ट्स होती हैं। ठीक, तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ ओके, एंड वन मोर थिंग इज नो asexual डेवलपमेंट इज लैकिंग। ठीक है, asexual डेवलपमेंट, reproduction not development, asexual reproduction is lacking और no asexual reproduction। ठीक है, फिर हमने देख लिया डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट कैसा होता है। अब हम देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री में हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये मोस्टली मराइन होते हैं, मोस्टली मराइन, बट दे कैन बी ऑफ फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल या लैंड मोलास्क भी हो सकते हैं। ठीक, तो नेचुरल हिस्ट्री जो है इस प्रकार की रहती है इनकी। ठीक है, द नेक्स्ट इज स्पीशीज। तो स्पीशीज ऑलरेडी बता चुकी हूं कि अराउंड, ठीक है, 1.5 लाख स्पीशीज जो है इनकी, ठीक है, वो मिल चुकी है। ओके, 1.5 लाख के। ठीक है, तो अराउंड 1.5 लाख स्पीशीज जो हैं अभी तक मोलास्क की आइडेंटिफाई की जा चुकी है। ठीक है, तो मैंने कहा लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं। फर्स्ट इज आर्थ्रोपोडा, जिसके बाद मोलास्क का नंबर आता है। अब हम देखते हैं कि यूनिक फीचर्स क्या हैं हमारे मोलास्क के। ठीक है, ठीक, तो यूनिक फीचर्स जो है, सबसे पहला यूनिक फीचर ये कि 3 रीजन्स में बॉडी डिवाइड रहती है। 3 रीजन्स ऑफ बॉडी कौन कौन से, हेड, विसरा एंड द फूट। ठीक, दूसरा जो होता है मेंटल एंड मेंटल कैविटी। ठीक है, मेंटल और कैविटी, मेंटल कैविटी इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, द थर्ड इज रेड्यूला, that is a radula is a rasping organ। ठीक है,
एंड शेल, शेल भी इसका यूनिक फीचर है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 4 फीचर हैं इसके यूनिक फीचर हैं। ठीक, ओके अब हम देखते हैं एडवांसमेंट ओवर। ओके, वन मोर सिस्टम जो कि हमने नहीं देखा वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में मोस्ट ऑर्गेनिजम्स हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, गिल्स होते हैं जिन्हें कि टेनिडिया कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि दिस इज अ टेनिडियम जिसे कि रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन कुछ में बॉडी सरफेस और मेंटल के द्वारा भी रेस्पिरेशन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो रेस्पिरेशन है वो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर गिल्स होते हैं मेंटल कैविटी में, जिनके द्वारा की रेस्पिरेशन होता है। बट सम एनिमल्स में, सम ऑर्गेनिज्म में, मोलास्क के बॉडी सरफेस और मेंटल के द्वारा भी रेस्पिरेशन हो सकता है। ठीक है, और अब हम देख रहे हैं एडवांसमेंट ओवर एनालिड। क्या क्या एडवांस्ड फीचर हैं? ठीक है, एनालिड्स से बेहतर इसमें क्या है? तो मोलास्क में एडवांस फीचर जो हैं, ठीक है, वो क्या है? एक तो डिस्टिंक्ट हेड होता है। ठीक है, क्योंकि एनालिड्स में हमने देखा था कि ठीक है कुछ में तो हेड है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अर्थवर्म में, जैसे कि लीच में, जो डिस्टिंक्ट हेड था वो नहीं था और सेंस ऑर्गन्स भी नहीं थे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट हेड विथ सेंस ऑर्गन। ठीक है, साथ ही मोर एडवांस्ड सेंस ऑर्गन, जो सेंस ऑर्गन है मोलास्का के वो मोर एडवांस्ड है। ठीक है, द थर्ड वन इज जो मसल फाइबर है वो बंडल्स में है, ये भी एक एडवांस फीचर है। ठीक है, द थर्ड इज गिल्स, मोस्ट में गिल्स होता है, जबकि एनालिड्स में वेरी फ्यू आर हैविंग गिल्स और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म डू द रेस्पिरेशन थ्रू देयर बॉडी सरफेस, बट इनमें गिल्स होता है फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके ओके ओके, तो ये जो हो गए अपने एडवांस फीचर हो गए किसके? मोलास्क के ओवर द एनालिड्स। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है हमारे मोलास्क का कंप्लीट होता है। ठीक है, रेड्यूला जो है इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है, जो कि टीथ बियरिंग प्लेट होती है। किसकी? टीथ बियरिंग प्लेट होती है बकल कैविटी में। एक्सक्रीटरी सिस्टम यदि हम देखें तो किडनीज होती हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर जो होता है वो मेंटल कैविटी में खुलता है। एक्सक्रीशन अमोनिया और यूरिक एसिड का हो सकता है। फिर हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ओपन होता है मोस्ट में, और पल्सेटाइल हार्ट होता है जो कि आर्टरीज के थ्रू स्पेसेस में ओपन होता है। ठीक है, हीमोसील होता है स्पेसेस बिटवीन द विसरा, उसमें हीमोसील होता है। ब्लड में कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसे कि कहते हैं हीमोसाइनिन, जो कि होता है ब्लू कलर का। ठीक, फिर हम देखते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है? 3 पेयर होते हैं गैंग्लियन के, एक तो होता है सेरिब्रल, एक होता है विस्ट्रल, एक होता है पेडल। तो सेरिब्रल हेड में, विस्ट्रल विसरास में और पेडल फुट में रहता है। ये आपस में कनेक्टिव्स और कमीशस के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं। फिर हम देखते हैं सेंस ऑर्गन, तो डिफरेंट वेरियस सेंस ऑर्गन है। आईज, स्टेटोसिस्ट,
टेंटिकल्स और ऑस्फ्रेडिया। ऑस्फ्रेडिया जो होता है केमिकल और फिजिकल नेचर पता करता है वाटर का। फिर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो है सेपरेट होते हैं गोनैड्स जो होती हैं, डक्ट्स होती हैं गोनैड्स में। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। डेवलपमेंट जब हम देखते हैं तो डायरेक्ट हो सकता है और विद लार्वा हो सकता है, जिसे कि वेलिगर या ग्लोकाइडियम लार्वा कहा जाता है। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री में उसकी पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म हैव गिल्स, जिसे कि टेनिडियम कहते हैं या टेनिडिया कहते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ में बॉडी सरफेस और मेंटल के द्वारा भी रेस्पिरेशन किया जाता है। फिर हम देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री में मोस्ट मराइन होते हैं बट फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इसकी अभी तक 1.5 लाख स्पीशीज जो है फाइंड आउट की जा चुकी है। यूनिक फीचर हमने देखे कि इनका जो बॉडी पार्ट 3 रीजन में बटा हुआ रहता है, हेड, विसरल और फूट, वो एक इनका यूनिक फीचर है। इनकी मेंटल जो कि फोल्ड होता है टिश्यूज का, वो और उसके और बॉडी वॉल के बीच की मेंटल कैविटी इनका यूनिक फीचर है। साथ ही जो रेड्यूलर रेस्पिंग ऑर्गन जिसे कहा जाता है वो इनका यूनिक फीचर है और इनकी बॉडी पे जो शेल होती है वो इनका यूनिक फीचर है। फिर हम देखते हैं कि भाई एडवांसमेंट क्या है एनालिट्स पे। तो इनका डिस्टिंक्ट हैंड और एडवांस्ड सेंस ऑर्गन जैसे कि स्टेटोसिस, जैसे कि ऑस्फ्रेडिया, वो इनका एडवांसमेंट है ओवर एनालिट्स। ठीक है, मोर एडवांस सेंस ऑर्गन देन मसल फाइबर इन द बंडल और गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, इनका एडवांस फीचर है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन मोलस्क का कैसे किया गया है और कौन से ऑर्गेनिज्म उनमें आते हैं।